हाँ जी, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक भी डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 this is a composite number। इसको भी composite number प्रूव करना है और इसको भी composite number प्रूव करना है। तो इनको composite number प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what are composite numbers। कल के क्लास में भी डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स एंड composite numbers क्या होते हैं। तो जिस नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं वो होता है composite number। लाइक 30 को अगर 2 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी इसकी। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 2, 3 और 5, ये 3 फैक्टर्स हैं इसके। तो ये क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं वो हो गया कॉम्पोजिट नंबर। अगर किसी के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। लाइक 5 के हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 5 एंड 1। 5 एंड 1 दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ 5, सो 5 इज अ प्राइम नंबर। तो जिस नंबर का सिर्फ एक वो खुद नंबर जो होता है वो खुद उसका फैक्टर होता है और एक 1 उसका फैक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर। सो हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 13 के साथ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 इंटू 1। तो बिकॉज 13 इंटू 1 इज अगेन 13, तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 13। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1। 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 13 इंटू 78। तो हमारे पास क्या बचा 13 इंटू 78। अगेन अगर हम 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा 13 का तो कोई फैक्टर नहीं होता, 13 इज अ प्राइम नंबर। सो 13 को तो इसी ऐसे ही रखेंगे हम। 78 को लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन दिस टर्म। अगर इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसमें कितने फैक्टर्स आए 3। 2 इंटू 3 इंटू 13 पावर 2, तो 3 नंबर आ गए। सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर। Similarly, we can prove that 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 5 into 1, दोनों में से क्या कॉमन आया 5। तो यहाँ पे क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 42 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1। हमारे पास आया 5 इंटू 1009। तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 1009। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती बिकॉज 5 भी एक प्राइम नंबर है एंड 1009 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1009 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास इस नंबर के कितने फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 1009 मल्टीप्लाई 1। तो 3 फैक्टर्स हो गए इसके। किसी भी नंबर का 1 तो हमेशा ही फैक्टर रहता है, तो इसके क्या हो गए 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स आ गए। सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। In this way we can prove that these two represents the composite numbers. Next question is question number 7. In this question what is given, there is a circular path around a sports field। कि कोई स्पोर्ट्स फील्ड है like this, उसके अराउंड हमारे पास है सर्कुलर पाथ।
इस सर्कुलर पाथ के अराउंड दो लोग हैं जो वो राउंड लगा रहे हैं. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दी सेम. तो इसके अराउंड राउंड लगाने के लिए सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स एंड रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स. सो what we have to find, suppose they are both start at the same point and at the same time go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point. तो हमें फर्स्ट का टाइम गिवन है 18 मिनट्स, सेकंड का गिवन है 12 मिनट्स. हमें फाइंड आउट करना है कि वो दोनों कितने टाइम बाद अगर वो सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करें, लाइक दिस, बोथ स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मूव इन दी सेम डायरेक्शन, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को क्या नहीं पता चलता है, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो इसको अच्छे से समझेंगे. हमारे पास क्या है, यहां से स्टार्ट होंगे दोनों, रवि एंड सोनिया बोथ स्टार्ट फ्रॉम हियर. रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा और सोनिया 18 मिनट्स के बाद. तो अगेन 12 मिनट्स खत्म होने के बाद रवि अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट करेगा, तो वो 24 मिनट्स के बाद यहाँ आ जाएगा और सोनिया आएगी 36 मिनट्स के बाद, सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद. और थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद रवि भी 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा 36 मिनट पे और सोनिया अपने 2 राउंड्स कंप्लीट करके यहाँ पे आएगी 36 मिनट पे ही. तो दोनों 36 मिनट पे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे. यहाँ पे रवि अपने 3 राउंड्स कंप्लीट करके पहुंचा है और सोनिया अपने 2 राउंड्स कंप्लीट करके. तो ये तो हमने ऐसे ही सोच के निकाल दिया कि हाँ 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है दोनों का एलसीएम. क्यों एलसीएम फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो कम से कम वाला वो टाइम जब वो दोनों वापिस उसी पॉइंट पे मिलेंगे. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कम से कम टाइम, जितने टाइम के बाद दोनों वहां पे मिलेंगे. तो हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की, 12 की भी 16 की भी. तो हमारे पास आ गया 12 आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, यहाँ पे आ गई 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2. तो हमें पता है कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं, हमने कल ही किया था. दोनों जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी पावर लेते हैं मैक्सिमम वाली. तो 2 दोनों में है, मैक्सिमम पावर कितनी है दोनों में से 2. 3 दोनों में है, मैक्सिमम पावर किसमें, इसमें कितनी पावर है 2. तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9. तो हमारे पास आंसर आ गया 36. वैसे भी हमने देखा था कि 36 मिनट पे मीट करेंगे, लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे. हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 36. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों फाइंड किया, बिकॉज हमने वो कम से कम टाइम निकालना था. वो कम से कम टाइम जितना दोनों को लगेगा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे रीच करने में, दोनों जब उसी पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना था. सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.3 का, दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है. तो वैसे तो हमें पता ही है कि जो भी प्राइम नंबर होता है लाइक 2, 3, 5, 7, इन सबका रूट क्या होता है इरेशनल. सभी प्राइम नंबर्स का रूट क्या होता है इरेशनल. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस बात को प्रूव करना है. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वी हैव टू डू दिस, सो वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, फर्स्ट इसका पहले हम अज्यूम करके चलेंगे कि रूट 5 रैशनल है. प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है. सो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिजल्ट है उसको मान के चले हैं कि रूट 5 रैशनल है.
तो हम लास्ट में शो करेंगे कि √5 जो हमने रैशनल मानना है वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी उसकी, तो √5 क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो हम पहले अज्यूम करके चलते हैं दैट इज √5 इज रैशनल। तो हमें ये तो पता है कि इररेशनल को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और रैशनल को P/Q या फिर A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि √5 रैशनल है, तो हम √5 को A/B की फॉर्म में लेके चलते हैं। A/B, व्हाट आर A एंड B? A and B are two co-prime numbers. What is the meaning of co-prime numbers? Co-prime numbers का मतलब होता है कि इन दोनों में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको हमने कट कर दिया। A/B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। लाइक A/B 2/7 की फॉर्म का हो सकता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 की। तो A और B दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो हम मान के चले हैं √5 इज इक्वल टू A/B। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, B √5 इंटू B इज इक्वल टू A। नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट, वी विल स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी विल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसको 1 को स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास √5 का स्केयर क्या आ जाएगा, 5, और B का क्या आ जाएगा, B स्केयर, A का स्केयर क्या आ जाएगा, A स्केयर। तो अगर 5B स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर है तो जरूर जो ये 5 है ये स्केयर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड्स A स्केयर। जैसे हमारे पास हम यहां से पता कैसे चला, लाइक 15 जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 5 क्या करता है, इस 15 को डिवाइड करता है। इसी तरीके से हमने A स्केयर को क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू B स्केयर, तो 5 क्या करेगा, A स्केयर को डिवाइड करेगा। हमने पहले एक रिजल्ट जो था वो देखा था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 क्या करेगा, 5 विल डिवाइड A ऑल्सो। अगर 5 A स्केयर को डिवाइड करता है तो 5 A को भी जरूर डिवाइड करेगा। तो हम A को कैसे लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं 5 इंटू C। अगर कोई भी नंबर है, जैसे हम बोलते हैं कि 5 डिवाइड्स 10, तो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उस सेकंड वाले नंबर को हम इस नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 5 इंटू 2। तो इसी तरीके से अगर 5 A को डिवाइड करता है तो A को लिख सकते हैं 5 इंटू C। C कैन बी एनी नंबर, बिकॉज हमें A की वैल्यू नहीं पता तो हमें C की वैल्यू भी नहीं पता होगी। हम सिंपली लिखेंगे जनरली A इज इक्वल टू 5C। तो A आ गया 5C। हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, एक सेकेंड इक्वेशन है, एक हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज √5B इज इक्वल टू A, सेकेंड इक्वेशन इज 5B स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर, एंड थर्ड इक्वेशन इज A इज इक्वल टू 5C। नाउ पुट 3 इन 2, जो 3 में से A की वैल्यू है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 5B स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर, A की वैल्यू क्या आ गई, 5C स्केयर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25, C का स्केयर क्या आ जाएगा C स्केयर। तो 5 के साथ ये 25 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, B स्केयर इज इक्वल टू 5C स्केयर। नाउ C इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, बोथ इक्वेशंस आर सेम ना, 2 एंड 4 दोनों सिमिलर टाइप की है ना। तो इसमें हमने क्या बोला था कि 5A स्केयर को डिवाइड करता है तो 5A को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या बोलेंगे, 5B स्केयर को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स B स्केयर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स B। तो 5A को भी डिवाइड करता है, 5B को भी डिवाइड करता है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, हम स्टार्टिंग में क्या अज्यूम करके चले थे, दैट इज √5 इज इक्वल टू A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम अज्यूम करके चले थे। लेकिन हमारे पास जो आया उसमें क्या आ गया कि 5A को भी डिवाइड करता है, 5B को भी डिवाइड करता है। तो 5 तो A और B दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, विच इज
कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ए और बी में तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, तो ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम जो अजम्पशन लेके चले थे दैट इज √5 इज इक्वल टू ए ओवर बी, दैट इज √5 इज रैशनल, वही रोंग है, ये अजम्पशन ही रोंग है, ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, और इस √5 को हम ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि √5 तो इरेशनल है। अगर हम इसको रैशनल मान के चलते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें क्या आती है, कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमारे पास क्या आ गया कि √5 ए को भी डिवाइड करता है, 5 बी को भी डिवाइड करता है, जो कि हमारी अजम्पशन से डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 डिवाइड्स both A and B, which is contradiction, because we assumed that A and B are को प्राइम। सो हमारी इस अजम्पशन में क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इम्प्लाइज √5 इज इरेशनल। तो हम जो अज्यूम करके चले थे कि √5 रैशनल है वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट। तो हमारे पास क्या आया, √5 इरेशनल। सो लाइक दिस वी विल प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन इसमें भी अज्यूम करके चलेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसको ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम करेंगे रीअरेंज करके क्या करेंगे, हम पहले तो 3 दूसरी साइड माइनस में लेके जाएंगे लाइक दिस। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन √5 इसी साइड पे रहेगा और 2 जाएगा उस साइड पे डिवाइड में। तो हमारा मकसद क्या होगा, हमारा एक ही वे है इसको सॉल्व करने का। हमने क्या करना है, जो रूट वाली टर्म है जिसको जैसे √5 √2 √3 कुछ भी होगा, जो रूट वाली टर्म है वो एक साइड पे रखनी है, बाकी सारी टर्म्स हमने दूसरी साइड पे लेके आनी है। जो प्लस में है उसको माइनस में ले आएंगे, जो माइनस है उसको प्लस में ले आएंगे, जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले आएंगे। तो रीअरेंज करके हमारे पास क्या आया, √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b, वेयर a, b, 2, 3 आर इंटीजर्स। तो राइट हैंड साइड पे जो जो टर्म्स हैं वो क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंटीजर। हमारे पास क्या आता है, रैशनल नंबर। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इंटीजर्स को ही सॉल्व किया है तो वो हमारे पास क्या आया, रैशनल नंबर। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, रैशनल, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इररेशनल। हमें पता है ना √5 तो इररेशनल होता है, बट √5 इज इररेशनल। तो राइट हैंड साइड रैशनल आ गई और लेफ्ट हैंड साइड इररेशनल आ गई, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमारे पास एक साइड रैशनल और दूसरी साइड इरेशनल नहीं हो सकती। रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई रैशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड आ गई इरेशनल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो हमारी जो असम्पशन थी 3 + 2 √5 इज रैशनल, दैट इज रॉन्ग। तो हमारे पास ये रैशनल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, इरेशनल, बिकॉज जो हमने असम्पशन की थी वो क्या हो गई हमारे पास, रोंग हो गई। तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल है,
बिकॉज रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जो हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है वो क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम करते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो सेम है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है। इसमें भी हम a/b के इक्वल रखेंगे, 6 को माइनस में लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, रैशनल, एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी इरेशनल। सो दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, वो मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको क्विकली यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो फर्स्टली हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये रैशनल है। रैशनल है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a एंड b आर को प्राइम। वैसे ही हम करेंगे, जो रूट वाली टर्म है √2 को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे। तो इसमें बाकी कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, बिकॉज 1/√2 को √2 लिख दिया और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये क्या आ गया, b/e। हम इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू b/a, वेयर तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, जो √2 है वो इरेशनल है, लेकिन जो b/a है, b एंड a बोथ आर इंटीजर्स, तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल हो गई और राइट हैंड साइड रैशनल, बट रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। सो हमारी जो अजम्पशन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो 1/√2 इज इरेशनल। हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, विच इज रॉन्ग। सो 1/√2 इज इरेशनल। Like this we can prove this. Similarly हम प्रूव करेंगे 7√5 को इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए you will take 7√5 is equal to a/b, √5 is equal to a/7b. Now you can do it by yourself. इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। I hope you understand the concept. तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी वे से। तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विद दिस एक्सरसाइज 1.3 इज कंप्लीट। आई होप you all like the video. If you understand the concept, then like, share and subscribe my channel.